मानव जब जोर लगाता है, कहते हैं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आइए 10 घंटों का काम हम 10 मिनटों में करेंगे, जहां हम 10 मिनट में टेंस चैप्टर पे जबरदस्त कमांड कर लेते हैं। आइए, तो एक बार आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके भैया बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चले, तो विदाउट एनी फर्दर डिले वी स्टार्ट द सेशन, वी स्टार्ट द वीडियो। 10 मिनट में 10 घंटों का काम कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं आप और हम। इसके पहले आपको ये बता दें कि भाई देखो, प्रेजेंट का मैंने डिटेल वीडियो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करा दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप उसको देख लेंगे प्रेजेंट। और यहां हम स्टार्ट करते हैं पास्ट से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है सिंपल पास्ट, मतलब पास्ट में जो काम सामान्य रूप से होता है पास्ट। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख लो, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब जैसे आपने गो लिया, सेकंड फॉर्म वेंट हो गया और थर्ड फॉर्म इसका गॉन हो गया। जैसे अगर किसी ने ईट लिया, सेकंड फॉर्म एट हो गया और थर्ड फॉर्म इसका ईटेन हो गया, EATEN। तो यही होते हैं फॉर्म। तो यहाँ पे V2 यूज करना है। कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट यूज कहां करेंगे, तो इसका यूज करेंगे जो काम पास्ट में पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था किसी स्पेसिफाइड टाइम में। एग्जाम्पल्स, आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, ये हो गया एग्जाम्पल। शी रोट अ लेटर यस्टरडे, ये हो गया आपका V2। दे वॉच्ड द मूवी ऑन संडे, ये हो गए सारे पास्ट में और वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एक और वीडियो में लेके आऊंगा टेंस पे, जहां हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई यूजेस कहां कहां करते हैं और पहचानेंगे कैसे, उस पर एक अलग वीडियो। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यानी कि पास्ट में बीते हुए समय में कोई काम जारी था, कोई काम चल रहा था। जैसे अगर कहा जाए, जब आपको वीडियो मिली तो आप देखेंगे कि भाई देश में 15 अगस्त 15 अगस्त का सेलिब्रेशन चल रहा था। तो वही हो जाएगा पास्ट में। सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर आप प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, V1 प्लस ING मतलब हो जाएगा, याद रखें, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक्शन गोइंग ऑन एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, मतलब पास्ट में जो काम जारी था, चल रहा था। आई वॉज रीडिंग ए बुक एट 8 PM, 8 बजे मैं किताब पढ़ रहा था, काम जारी था। दे वर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश हो रही नहीं, जब बारिश स्टार्ट हुई वो क्रिकेट खेल रहे थे, मतलब पास्ट में कोई काम चल रहा था, उस बीच दूसरा काम हो गया। तो जो काम चल रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और जो बीच में हो गया सिंपल पास्ट। She was cooking while I was cleaning, आज जब दो काम साथ साथ चल रहे थे। नहीं, आजकल जैसे होता है बच्चे करते हैं क्लासेस में, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, इधर क्लास चल रही होती है और उधर मोबाइल चल रहा होता है। तो ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर आती है पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जिसमें जनरली दो एक्शन होते हैं, दो काम हुए रहते हैं, एक पहले और एक बाद में। याद करो, स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट मर चुका था, रोगी मर चुका था। तो जो काम पहले हो गया था वो पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट बोले तो सब्जेक्ट, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म अब प्लस ऑब्जेक्ट। आज जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट का मतलब सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, मतलब एक दो काम हुआ और दूसरे वाले काम से पहले जो काम समाप्त हो गया था वही पास्ट परफेक्ट है। जैसे आई हैड ईटन डिनर बिफोर ही अराइव्ड, उसके आने से पहले ही मैं डिनर खा चुका था। शी हैड लेफ्ट, वो जा चुकी थी। व्हेन आई रीच्ड हर होम, जब मैं उसके घर पहुंचा तो पता चला कि वो तो जा चुकी थी। They had finished the project, प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन पास्ट का था, पास्ट में किसी समय अगर कोई काम समाप्त हो गया था, किसी समय, पास्ट के किसी समय अगर कोई काम समाप्त हो गया था वो पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ भाई? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हुआ कि कोई काम स्टार्ट पास्ट में हुआ था, पास्ट में ही जारी था, चल रहा था, और पास्ट में ही किसी समय फिनिश हो गया था, समाप्त हो गया था। यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, हैड बीन होगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ पे सिंस फॉर प्लस टाइम हो जाएगा। जैसे एक्शन हैपनिंग फॉर सम टाइम बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, मतलब पास्ट में दो एक्शन हुए
और जो दूसरा वाला काम था उसके पहले एक काम कुछ समय से चल रहा था, यह दिखाया जाता है। जैसे आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बिफोर माई फ्रेंड केम, मेरे दोस्त के आने से पहले मेरा स्टडी का काम 2 घंटों से जारी था, 2 घंटों से मैं पढ़ रहा था जब मेरा दोस्त आया। शी हैड बीन वर्किंग देयर, वो वहां पे काम कर रही थी, कब से? सिंस 2010 से, 2010 से। दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, कब से खेल रहे थे? सुबह से खेल रहे थे। तो पास्ट में कोई काम कुछ समय से जारी था जब दूसरा काम हुआ उसके पहले। अब आती है बात फ्यूचर की, और फ्यूचर में इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर की बात कर लें तो ये कहा जाएगा कि मैं जाऊंगा, वो आएंगे, हम सफल होंगे। तो जो सामान्य रूप से होने वाला काम होगा फ्यूचर में, सामान्य रूप से होने वाला काम फ्यूचर का होगा, वही आपका फ्यूचर सिंपल होगा या सिंपल फ्यूचर। यहाँ पे सब्जेक्ट होगा विल या शैल। शैल का यूज तो बहुत कम हो रहा है, लेकिन इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां मॉडल्स के सही यूजेस पे हम लोग बात करेंगे। और ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी V4 नहीं, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, मतलब जो काम आगे आने वाले समय में होने वाला है उसके लिए कहते हैं। जैसे आई विल विजिट पेरिस नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में पेरिस जाऊंगा। शी विल हेल्प यू टुमारो, वो कल तुम्हारी मदद करेगी, तुम जाओ भाई, कल तुम्हारी वो मदद करेगी, अभी नहीं कल। दे विल स्टार्ट द मीटिंग एट 10 AM, 10 बजे वो मीटिंग स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं 10 बजे करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात हम कर लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहाँ यूज करते हैं? तो कोई काम आने वाले समय में चलता रहेगा, हम लोग सीखते रहेंगे, वे लोग टोकते रहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, वो भले कुछ ना कर रहे हो लेकिन आपको वो उंगली करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मिलेगा विल शैल प्लस बी, याद रखेंगे बी, और यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक्शन गोइंग ऑन एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर आने वाले किसी समय में कोई काम चलता रहेगा, जारी रहेगा, उसको कहते हैं। आई विल बी स्लीपिंग एट मिडनाइट, आधी रात को मैं सोने के लिए ही बनी है भाई, आधी रात सोता रहूंगा। शी विल बी वर्किंग इन द ऑफिस टुमारो, वो कल दिन में ऑफिस में काम करती रहेगी। दे विल बी ट्रैवलिंग टू गोवा नेक्स्ट वीक, वो अगले सप्ताह गोवा जा रहे होंगे मतलब जाने का काम जोरों पे होगा, चल रहा होगा। अब बात आती है फ्यूचर परफेक्ट, मतलब किसी आने वाले समय में कोई काम परफेक्ट हो गया रहेगा, मतलब कंप्लीट हो गया रहेगा। जैसे इस वीडियो के बाद आप टेंस सीख चुके रहेंगे, तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव लर्न्ड। सब्जेक्ट विल शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में किसी समय काम कंप्लीट हो गया रहेगा। आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाई 8 PM तक मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका रहूंगा, मतलब 8 बजे तक ये मेरा काम कंप्लीट हो गया रहेगा। शी विल हैव लेफ्ट बिफोर यू रीच, आपके जाने से पहले तो जा चुकी रहेगी, उसके जाने का काम समाप्त हो गया रहेगा। दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाई नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे तक वो प्रोजेक्ट समाप्त कर चुके रहेंगे, फिनिश कर चुके रहेंगे। तो आपने देखा कि भाई फ्यूचर परफेक्ट मतलब आने वाले समय में कोई काम परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो गया रहेगा। अब बात आती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब फ्यूचर में कोई काम शुरू होगा और फ्यूचर में ही रन कर रहा होगा, फ्यूचर में ही जारी होगा, शुरू होगा और जारी भी रहेगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सब्जेक्ट है विल शैल है, हैव बीन हो जाएगा, और कोई भी सब्जेक्ट हो तो हैव ही होगा, यहाँ पे हैज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे विल शैल आ गए, मॉडल्स आ गए। और आपको मालूम होगा सबको कि भाई मॉडल वर्ब्स के बाद जब भी हम देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देते हैं, इसलिए हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है। तो कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड के बाद हमेशा V1 हमेशा हैव आता है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, ये
4 होगी, ऑब्जेक्ट होगा सिंस या फॉर। यहां पे सिंस से अच्छा होता है फ्यूचर टाइम के लिए फ्रॉम का प्रयोग, याद रखेंगे फ्रॉम होगा, फ्रॉम होगा, एक सेकेंड, फ्रॉम होगा, सिंस की जगह फ्रॉम हो जाता है, प्लस टाइम होगा, फॉर होगा। एक्शन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम, मतलब कोई काम कुछ समय से जारी रहेगा फ्यूचर में। बिफोर फ्यूचर टाइम, जैसे आई विल हैव बीन वर्किंग हियर, मैं यहाँ पे काम कर रहा होऊंगा। वर्किंग हियर फॉर 5 years बाय दिसंबर, दिसंबर में या दिसंबर तक अगर देखें आप तो मैं यहाँ 5 सालों से काम कर रहा होऊंगा। She will have been studying for 3 hours when you arrive, जब आप पहुंचेंगे तो वह 3 घंटों से काम कर रही होगी, मतलब आपके पहुंचने से पहले 3 घंटे पहले उसका काम स्टार्ट होगा और तब तक चलता रहेगा जब आप पहुंचेंगे। They will have been living in this city since 2015 से, वो इस शहर में 2015 से रह रहे होंगे। तो भाई तो चले क्विक एक क्विज ले लेते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई वॉज है तो गोइंग होगा, आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, दिस इज करेक्ट। आई हैड है तो गॉन होगा, यहाँ पे ये गलत हो गया, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे गोइंग होना चाहिए था। सेकंड में आते हैं, विच टेंस इज दिस, कौन सा टेंस है ये बताना है। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय नेक्स्ट फ्राइडे, अगले फ्राइडे आने तक उनका काम, फ्राइडे आएगा फ्यूचर, काम समाप्त हो गया रहेगा, परफेक्ट, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट हो गया, ये आपका ऑप्शन है फ्यूचर परफेक्ट। बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की, फिल इन द ब्लैंक, बाय द टाइम यू अराइव आई माई होमवर्क, तो मैं अपना आपके आने तक मैं अपना काम समाप्त कर चुका रहूंगा, मतलब फ्यूचर में काम पूरा हो गया रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि हो गया आपका यहाँ भी विल हैव फिनिश्ड। नंबर 4 की बात कर लें, आइडेंटिफाई द एरर, शी विल बी, शी विल के साथ बीन नहीं आता है, विल के साथ बी आता है, शी विल बी वेटिंग होगा ना कि बीन होगा। चले नंबर 5 में देख लेते हैं, बहुत आसान है, चेंज इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ही रीड्स ए बुक, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है तो क्या करेंगे, ही विल, और ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा रीडिंग ए, और यहां पे लिख देते हैं बुक, तो ही विल बी रीडिंग अ बुक। कितना आसान है ये, तो आपको आंसर दिया हुआ है सारा। आपने यहां तक वीडियो को देखा, रियली यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर करियर को लेकर आप सीरियस नहीं सिंसियर हो, तो थैंक यू। ऐसे ही वीडियोस देखते रहें, कीप वॉचिंग, कीप एनरिचिंग योर इंग्लिश। जय हिंद, थैंक यू।